अगला जो लाएमल है, वकील सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हैं। कोई बहुत बड़ी तहरीक भी शुरू करनी पड़ी तो वो तहरीक भी शुरू की जाए। देखिए, इलेक्शन तो टाइम पे होने हैं। आज आपने देखा इतना बड़ा एलामिया हुआ, ये किस लिए हुआ? ये आईने पाकिस्तान की पासदारी के लिए हुआ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन नहीं किया आपने, उसमें गवर्नर को हटाना, बाकी लोगों को हटाना। इलेक्शन कमीशन का किरदार डूबियस हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो साफ शफाफ इलेक्शन नहीं कराना चाहता। इस मुल्क में बुराई की जड़ इस वक्त एक ही इदारा है और उसका नाम इलेक्शन कमीशन है। सर बताइएगा, जैसे कि आपके घर पर हमला हुआ, पेट्रोल पंप से हमला किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, एक बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है कि ये एक चेतावनी कह दें आप, मैं वैसे चेतावनी से आगे देखता हूँ। ये एक अटैम्प्ट थी, अटैम्प्ट टू मर्डर। और हम कराची में तो देखा करते थे कि इस तरह बम फोड़ने और ये गोलियाँ चलनी, लेकिन ये सारी बातें लाहौर में और भी मेन रोड के ऊपर हो जाना, ये बड़ी एक तकलीफ बात है। लेकिन वक्त और हालात और वाक़यात अगर आप देखें, इन्होंने जो काम करना था वो कर लिया, लेकिन डरे तो नहीं हम। कोशिश उनकी थी कि किस तरह से रोक दिया जाता और मैं इस्लामाबाद ना पहुंच पाता। हेयरिंग थी, आपको बड़ी आम हेयरिंग थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बड़े हार शार पहना के भेजा कि बाप हमारा रुखसत हो, कि जिनके डराने के लिए ये काम किया था। 6 बजे मैं निकल गया था इस्लामाबाद के लिए और 10:30 बजे मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था। फिर मैंने उनको आवाज़ दी, मैंने कहा ना बुज़दिलो सामने आके, उन्होंने जो करना है। ये छुप के बाहर क्यों करते हो? गिरफ्तार हो चुके हैं यार। गिरफ्तार, आपको पता है ऐसे लोग गिरफ्तार कहाँ होते हैं? बड़ी मज़ेदार बात है, मैंने नॉमिनेट किया हुआ है नवाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को और मोहसिन नकवी को, और पर्चे की बकायदा दरख्वास्त दी। वो तो पर्चा नहीं, वो दरख्वास्त ले रहे थे। और फिर बाद में अभी पता लगा है कि वही थे जो आईजी साहब ने दिखाए थे, वो प्लास्टिक वाले। और अच्छा वो कमाल की बात है कि वो बाकायदा पर्चा उन्होंने खुद वैसे ही दर्ज कर ली जो इमरान खान साहब चाहते थे कि पर्चा उनकी राशिद शरीफ से खानदान ज़्यादा पर्चा दर्ज करना, नहीं दर्ज किया उन्होंने। ये वाला मेरा भी जो पर्चा है ना, उन्होंने खुद ही सरकार की मुद्दत में दर्ज कर ली है। फैमिली की तरफ से कोई थोड़ा सा बदलाव, कोई डर? बच्चों ने कहा कि नहीं पापा। नहीं, मैं ये बताऊँ, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, सारे ही मेरे वालिद साहब, मेरे भाई बहन, सारे अब कोई डर या खौफ नहीं है। डर और खौफ के बुत अब टूट चुके हैं। अब ये गलत फहमी है इन फाशिस्ट गवर्नमेंट को कि ये पता नहीं, ये समझी बैठे हैं कि शायद वो हालात ऐसे हो जाएंगे। हालात कोई नहीं है। हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े होंगे। इलेक्शन के बारे में बता दीजिएगा, क्या देखिए, इलेक्शन तो टाइम पे होने हैं। आज आपने देखा इतना बड़ा एलामिया हुआ, ये किस लिए हुआ? ये आईने पाकिस्तान की पासदारी के लिए हुआ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन नहीं किया आपने, उसमें गवर्नर को हटाना, बाकी लोगों को हटाना। इलेक्शन कमीशन का किरदार डूबियस हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो साफ शफाफ इलेक्शन नहीं कराना चाहता। इस मुल्क में बुराई की जड़ इस वक्त एक ही इदारा है और उसका नाम इलेक्शन कमीशन है। वो कब तक बेवकूफ़ बनाता रहेगा? याद रखिएगा, हिसाब होना है और योम हिसाब होगा। सर बताइएगा, आर्टिकल 6 अगर नहीं 14 मई को इलेक्शन हो पाते, आर्टिकल 6 पर अमल दरामद हो पाएगा? देखिए, आर्टिकल 4 और 5 तो मैं समझता हूँ लगता है, हलफ भी तोड़ा है उन्होंने। आर्टिकल 6 की गुंजाइश जो कि एब्रोगेशन नहीं हुई है, सबवर्जन नहीं हुई है। आर्टिकल 4 और 5 तो तोड़ा है और मेरा जानता ख्याल है अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन कोई देती है तो आर्टिकल 4 और 5 लड़ जाए। सर शहबाज शरीफ साहब की नाअहली के बारे में बता दीजिए। शहबाज शरीफ तो देखिए, अब दिन रह गए, अब पंजाबी जी कहते हैं साहब तुर जाना है, दिन रह गए थोड़े। अब तो बड़ी सीधी सी बात है, इलेक्शन के लिए पैसे देने का हुक्म दे दिया, इन्होंने माना नहीं। इन्होंने फ्रॉड फ्रेम किया कि पैसे नहीं है, वो आपने देख लिया अकाउंटों में पैसे भी नज़र आ गए। तो वो जितना भी उन्होंने कोशिश की थी, वो उनकी कोशिशें नाकाम हो चुकी हुई हैं। और अब इलेक्शन होंगे और फिर साथ सर आज जो है ना, शहबाज शरीफ साहब ने साकिब निसार साहब पे जो है ना इल्ज़ाम लगाए हैं कि हमारे मुंह से भी रुके हुए थे, तो उनके साकिब निसार साहब का जवाब भी आ गया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा देखिए, एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, जो कुछ भी होना है इस मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी होनी है, पासदारी होनी है। इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी, है, होकर रहेगी। और ये जितनी की कोशिश की है दरारें डालने की, ये ज़्यादा देर पर नहीं होगी। ये जो लोग हैं वो बेनकाब हो चुके हुए हैं। इलेक्शन अपने वक्त पे होने हैं, निज़ाम अपने वक्त पे चलना है और ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है कि समझ बैठे हैं कि इस मुल्क में डिक्टेटरशिप, वैसे तो डिक्टेटरशिप से ज़्यादा बुरे हालात हैं यहाँ पर।
जहाँ ज़ुबान पे पाबंदी है, जहाँ कहने आप बोल नहीं सकते हैं, आप कुछ भी करना चाहें तो आप कर नहीं सकते हैं, दरवाजे आपके सारे बंद हैं। सर तो आखिरी सवाल है, अरशद शरीफ को आपको इंसाफ मिलेगा क्या? आप देखिए, याद रखिएगा, रब जो है ना वो बड़ी ज़ात अजीम है। अरशद शरीफ को इंसाफ ज़रूर मिलना है। और मैं बता दूं आपको, मैंने 23 अक्टूबर को ही मामला ये टेकअप कर लिया था। मैंने पर्चा दर्ज कराने की बात की, पर्चा चाहे बाद में दर्ज हुआ। मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की बात की है, मैंने उसकी जुडिशल इंक्वायरी की बात की है, मैंने उसके फॉरेंसिक की बात की, मैंने कि इंटरनेशनल और याद रखिएगा, ये कब तक आप लटकाते रहेंगे? ये इंसाफ तो मिलना है। और अरशद शरीफ के स्टाइल ही में मेरे घर पे जो कुछ करने की कोशिश की है वो भी आप सब लोगों ने दो किया सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैंने जो पर्चा है ना, पर्चा मैंने जो दरख्वास्त दी है वो मैंने दी है वज़ीर आज़म पे, वज़ीर दाखिला पे और निगरान वज़ीर आला पे। वो तो दर्ज भी नहीं हुआ सर मुकदमा। वो देखिए, वो तो तरीका यही है। मैंने आज नोटिस करवा ली है, अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पे नोटिस हो गए हैं और 19 अप्रैल के लिए नोटिस है और जवाब मांगा गया है अपना DIG वगैरह इन सब से, उन्होंने जवाब देना है इस बारे का। सर अगर 14 मई को भी इलेक्शन ना हुए तो फिर क्या होगा? 14 मई से आगे इलेक्शन जाता हुआ मैं तो नहीं देखता। हाँ, एक वजह है, अल्लाह ना करे सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, धमाके हो जाएं या कोई मर जाए, तो फिर कोई आप कह सकते हैं। हाँ, एक और भी वजह हो सकती है कि आपने असेंबलियाँ वक्त से पहले तहलील कर दी, तो आप ड्रामा करने के लिए, बेस बनाने के लिए आप ऐसे हालात सर इस सूरत में अगला लाहेअमल क्या होगा अगर इलेक्शन नहीं होगा? देखिए, आज की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें तय हुई हैं वो आप सब लोगों ने देख ली है। हाँ, इनकी पासदारी, अदलिया के साथ खड़े होना, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। इससे अब पीछे हटने वाली बात तो कोई है नहीं। इससे अगला जो लाएअमल है, वकील सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हैं। कोई बहुत बड़ी तहरीक भी शुरू करनी पड़ी तो वो तहरीक भी शुरू की जाए। सर ये फरमाइए कि फंड्स तो आ जाएंगे, सिक्योरिटी कैसे आएगी? एक तो बात है, जो लोग कह रहे थे कि फंड्स भी नहीं आएंगे, फंड्स भी आ गए और सिक्योरिटी भी आ जाएगी। सिक्योरिटी कौन सा बड़ा इशू है? कच्चे के लिए आप इतना वक्त टाइम निकाल सकते हैं, तो आपने तो सिर्फ एक दिन इलेक्शन कराने हैं ना, एक दिन के लिए, एक दिन, तो वो तहरीक भी शुरू की जाए। सर ये फरमाइए कि फंड्स तो आ जाएंगे, सिक्योरिटी कैसे आएगी? एक तो बात है, जो लोग कह रहे थे कि फंड्स भी नहीं आएंगे, फंड्स भी आ गए और सिक्योरिटी भी आ जाएगी। सिक्योरिटी कौन सा बड़ा इशू है? कच्चे के लिए आप इतना वक्त टाइम निकाल सकते हैं, तो आपने तो सिर्फ एक दिन इलेक्शन कराने हैं ना, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए लोग आपको इलेक्शन कराएं। आप इलेक्शन आप करवाए बगैर रह नहीं सकते हैं। और वैसे भी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने बात आई थी, सेक्रेटरी डिफेंस ने कह दिया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस का कह दिया था, रिजर्व फोर्स का कह दिया था। उसके अलावा देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी, ये कौन सा कोई लड़ाई लड़नी है? ये कौन सा कॉम्बैट करना है? मामूली सा हालात हैं और ये सारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर 190 के तहत आर्मी चीफ